पहले राइट टू इक्वालिटी, ये 14 to 18 है, टोटल 5 है। फिर राइट टू फ्रीडम है, ये 19 to 22 है, टोटल 4 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 22 to 24, राइट टू रिलीजन फ्रीडम, ये 25 से 28 है, ये भी 4 है। ये दोनों 4 हैं, ये फ्रीडम का है सिर्फ, ये रिलीजन फ्रीडम का है। 25 से 28, ये क्या 19 से 22, 19 से 22, 25 से 28, 23 24 किसमें एक्सप्लॉयटेशन में, और 14 से 18 कितने इक्वालिटी में। 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 क्या था, एजुकेशन के लिए था। 16 की जॉब्स के लिए था। 14 अनटचेबिलिटी, 18 टाइटल के लिए। 19 फ्रीडम मतलब हमें प्रोपोगेट स्पीच देने का, सम्मेलन बनाने का, रेजिडेंस का हक है। 20 में ये नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ था, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, और सिविल केसेस जो भी थे, नो सेल्फ इंक्रीमेंट, एक अपराध एक सजा। 21 क्या है, राइट टू लाइफ है, इसमें एक गोपालन का मेन का 1 है तो गोपालन। 20 नो एक अपराध एक सजा। 22 प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट। 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, ये चाइल्ड लेबर के लिए। अब पढ़ते हैं ये रिलीजन फ्रीडम। रिलीजन फ्रीडम आर्टिकल 25 और 26 याद है। 25 26 में क्या, 25 इंडिविजुअल, 26 सामूहिक। ये क्या है, CP3 कॉन्साइज, या करे या ना करे, धर्म को माने ना माने। P प्रोसेस, मान लेते हैं धर्म को। P प्रैक्टिस करे। P प्रोपोगेट करे। आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, सांप्रदाय बनाने का, धार्मिक सांप्रदाय ट्रस्ट बनाने का, उसको संचालन करने का राइट है। प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मूवेबल इनमूवेबल, दोनों के दोनों विद इन लीगल फ्रेमवर्क होनी चाहिए। लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या है, अदर फंडामेंटल राइट्स नहीं वायलेट होने चाहिए, मॉरलिटी हेल्थ पब्लिक ऑर्डर को फॉलो करे। इसके लिमिटेशंस क्या है, मॉरलिटी हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, सिर्फ ये 3। अब आर्टिकल 27 पे जाते हैं तो बोलते हैं किसी और धर्म से कर नहीं ले सकते, ना किसी और धर्म को प्रमोशन के लिए दे सकते हैं, ना ले सकते हैं, ठीक है। 28 क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूशन है उनमें रिलीजन एजुकेशन नहीं दी जा सकती, और ये दी जा सकती है पर बाध्य नहीं है। अब ये बोल रहा है 29 मेरा नंबर था, याद रखना, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन राइट, ये किसके लिए होते हैं, माइनॉरिटी के लिए होते हैं। इसमें 2 टाइप के, इसकी डेफिनेशन तो कहीं भी नहीं देगी है माइनॉरिटीज़ क्या, पर 2 कैटेगरी में, धार्मिक और भाषाई। इसको डिफाइन तो नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए एक एक्ट बनाते हैं 1992 में, नेशनल माइनॉरिटी एक्ट बनाया गया, क्योंकि इसे डिफाइन नहीं किया गया किसमें, प्रोटेक्ट कल्चर एंड एजुकेशन राइट। इसमें 6 रिलीजन्स बताए गए, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, ये कितने ही माइनॉरिटीज़ में आते हैं। आर्टिकल 29 और 30 इसमें आता है। 29 क्या बोलता है, संस्कृत बोल दो या कल्चर बोल दो, ठीक है, ये सबको, एवरीवन जो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, सबको अपने उसको प्रोटेक्ट करने का हक है। अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लिपि को, भाषा को, कल्चर को रक्षा करने के लिए क्लासेस खोलनी है, या शॉर्ट टर्म कोर्स खोलना है, या उसको प्रमोशन करना कर सकता है। आर्टिकल 13 में शिक्षा में क्या, माइनॉरिटीज ओनली, ये सिर्फ आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों के लिए है। ये क्या था, कल्चर के लिए था, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने का अधिकार है, गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूट में भेदभाव नहीं करेगी। राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी कैसा है, फंडामेंटल है, ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया, आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया, कौन से, पार्ट 12 में। 31 पार्ट 12 300A का पार्ट 12 में ऐड किया गया है।